बाबा मेरी मदद करो, मैं आपको जितना चाहो सोना दूंगा, व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भिखारी मुस्कुराया और धीरे से बोला, अभी कुछ देर पहले जब मैंने तुमसे बस एक मुट्ठी भर सोना मांगा, तुमने मुझे औकात याद दिला दी थी। अब खुद भीख मांग रहे हो। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन लुटेरे पास आ चुके थे। तभी भिखारी ने कुछ इशारा किया और देखते ही देखते घोड़े पर सवार कुछ सैनिक वहां पहुंच गए। लुटेरे सैनिकों को देखकर घबराए और भागने लगे। सैनिकों ने व्यापारी की थैली लाकर उसे सौंप दी। व्यापारी हैरान था। उसने भिखारी की ओर देखा और कहा, आप कौन हैं? भिखारी मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि इस राज्य का सेनापति हूँ। राजा ने मुझे भेजा था कि मैं यह देखूं कि कौन वास्तव में ज़रूरतमंदों की मदद करता है। मैंने तुमसे भीख नहीं मांगी थी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुमने अपने घमंड में किसी और की मदद करना ज़रूरी नहीं समझा। व्यापारी की आंखें शर्म से झुक गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए सेनापति जी। अब मुझे समझ में आया कि सच्ची दौलत दया और मदद करने में होती है, न कि सिर्फ सोना इकट्ठा करने में। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब यह समझ गए हो तो अगली बार अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करना। व्यापारी ने सिर हिलाया और अपने मन में ठान लिया कि अब वह हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करेगा। कहानी से सीख, धन से ज़्यादा मूल्यवान इंसानियत होती है। जब भाग्य बदलता है तो वही लोग ज़रूरी हो जाते हैं जिन्हें हम कभी नज़रअंदाज कर देते हैं।